बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। काजी छा गया है। इस स्टोरी की तफसीलात मैंने आपको बतानी है। आज का पूरा दिन हर जगह पे हेडलाइंस में, गली कूचों में, ड्राइंग रूम्स में, कहीं पर भी अगर बात हो रही है तो वो काजी साहब के हवाले से हो रही है। वो कैसे छा गए हैं ये मैंने आपको बताना है। इमरान खान साहब के जितने भी दोस्त हैं वो फारिग हो चुके हैं और उनको किसने फारिग किया है ये भी मैं आपको बताऊँगी। लाडला बचाओ मुहिम का जो एक नाकाम आगाज़ करने की कोशिश की थी उमर अता बंदयाल साहब ने, वो जो मुहिम है उसके ऊपर पानी फिर चुका है। वो शुरू होने से पहले ही वो जो मुहिम है ना, अपनी मौत आप मर चुकी है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, लुक्का छुपी के खेल के बारे में मैंने आपसे बात करनी है कि इमरान खान एक नया खेल खेल रहे हैं और वो खेल है जी लुक्का छुपी का। और इस सब में ख्वाजा आसिफ साहब ने किसी के सामने हाथ जोड़े हैं। वो कौन है जिसके सामने ख्वाजा आसिफ साहब ने हाथ जोड़ा है वो मैं आपको बताऊंगी। ये सारा कुछ मैंने आपको इसी वीडियो में बताना है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक नुक्ते के गिर्द घूमता है। और वो नुक्ता ये है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान की कौम को ये समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसकी अगर मैं ताज़ा आपको एग्जाम्पल दूँ ना, तो उसकी ताज़ा एग्जाम्पल वो केस है या उस केस की पहली समात है जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं, जिसके बारे में एक पूरी हवा बनाई गई। और हवा इसलिए बनाई गई कि भाई किसी ना किसी तरह लाडले को, वो जो इमरान खान है ना, उसको हम किसी तरह से बचा लें। अब आगे बढ़ने से पहले आपको माजी याद करा दूं और आपको माजी समझा दूं। क्या हो रहा था, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे उनके 4 साला दौर में 25 ऐसे लोग थे जो आम सिविलियन थे, जिनके ऊपर फौजी अदालतों के तहत मुकदमात चलाए गए। ठीक है, वो सिविलियन थे लेकिन उनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए गए और उनकी तादाद कितनी थी? 25। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर मुकदमा जो सिविलियन का फौजी अदालत में चलना होता है या आर्मी एक्ट के ज़रिए चलना होता है, उसके हवाले से ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो वफाकी हुकूमत है उसको लिख करके उसको अप्रूवल देनी होती है। ठीक है, और ये जो 25 लोग हैं जिनके मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में फौजी अदालतों में चले, इन सब की अप्रूवल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दी। इमरान खान ने दी, शहरियार आफरीदी ने दी, उनकी काबीना ने दी, उनकी पूरी हुकूमत ने दी। ठीक है, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उस टाइम पर इमरान खान के दौर में ये जो 25 लोग हैं इनको किसी पुलिस ने नहीं उठाया। इमरान खान के दौर के अंदर ये 25 लोग गायब हो गए और डायरेक्ट फौजी अदालतों के अंदर इन सिविलियंस का मुकदमा चला। मुकदमे कोई भी हो, किसी भी नौयत के हो। ये पूरा झूठ बेनकाब करने का मकसद आज की इस वीडियो में ये है कि आज जो 2 शख्स लतीफ़ खोसा एंड एतजाज़ एहसन साहब, उनको जमहूरियत याद आ गई और मुल्क के माजी के चीफ जस्टिस ख्वाजा साहब जो हैं, जो कि लिखने चले गए कि जी अरे भाई सिविलियंस का जो मुकदमा है वो किसी भी फौजी अदालत में नहीं होना चाहिए। इनको इमरान खान के दौर में ये बातें क्यों नहीं याद आई? इमरान खान के दौर के अंदर इनकी जमहूरियत क्यों खामोश थी? इमरान खान के दौर के अंदर इनकी सिविलियंस के लिए आवाज़ क्यों खामोश थी? वो इसलिए खामोश थी क्योंकि उस टाइम पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये खामोश थे, क्योंकि लाडला ये सब कुछ कर रहा था, इमरान खान ये कर रहा था। और अगर आज ये लोग बोल रहे हैं तो ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज भी लाडले को फैसिलिटेट करना, यानी कि इनकी खामोशी भी लाडले को फैसिलिटेट करने के लिए थी। और आज इनको जो एकदम से जाग गया ना, है ना, आम पाकिस्तानी सिविलियंस के लिए इज्जत और मोहब्बत जो जाग गया, हाय हाय ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, तब उनको उन 25 लोगों का ख्याल नहीं आया, उन 25 खानदानों का ख्याल नहीं आया। लेकिन अब इनको ख्याल आ रहा है क्योंकि एक आर्टिफिशियल, झूठी, मसनूई, नकली हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि चलो आओ मिलकर हम हवाओं का रुख बदलते हैं। उन हवाओं का रुख बदलते हैं, वो जुडिशरी बदलती है, वो वकील बदलते हैं, वो वकला, वो जजेस, वो लॉयर्स बदलते हैं जिनके ऊपर इमरान खान को तकिया है। और यही इमरान खान का प्लान है। और उससे भी ज़्यादा ये सारा जो मैसेजिंग और ये सारा प्लान लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन के ज़रिए इमरान खान ने पहले उनको बताया, उसके बाद वो चले गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के पास। आप मुझे बताएं, आप खुद इस वक्त जितने लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपका कल केस है, आप साइल हैं, आपका कोई फड्डा है, आपका कल केस है अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप क्योंकि पिटिशनर हैं, क्या आपसे चीफ जस्टिस मुलाकात करेंगे? मुझसे तो नहीं करेंगे भाई। मैं झूठ नहीं बोलती भाई, ना मेरी इतनी बिसात है, ना मेरी इतनी औकात है कि मेरा कोई भी केस लगे मैं चाहे अपने पूरे चैनल के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लूँ, चीफ जस्टिस मुझसे नहीं मिलेगा अगर अगले दिन उसने मेरा जो है वो केस लगाया होगा समात के लिए।
ठीक है, अब आपको स्टोरी समझ आ गई है। ये वो स्टोरी है जो जानबूझकर इमरान खान बचाओ मुहिम के लिए तैयार की गई, माहौल बनाया गया, लेकिन उस पर काजी थे, फिर काजी है ना, काजी साहब ने आके ऐसा पानी फेरा है कि सबको रगड़ा लग गया। और जो काजी साहब हैं वो जो उस 9 रुकनी बेंच में जिसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बनाया था, उस बेंच को गैर कानूनी कह रहे हैं। वो बेंच कितने लोगों का था? 9 जजेस का था। 9 जजेस में कौन कौन थे? उसमें ऑफ कोर्स काजी फाइज ईसा साहब भी मौजूद थे, और काजी फाइज ईसा साहब के बाद जो सीनियर आते हैं वो जो है जी जस्टिस सरदार तारिक साहब। इन दोनों का ये ख्याल है कि ये जो बेंच है इसकी तश्कील ही गैर कानूनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जी जो प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसके तहत ये फैसला हुआ था कि कोई बेंच जो है तन तनहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बना सकता। 3 रुकनी कमेटी बनेगी और वो 3 रुकनी कमेटी जो है वो बेंच बनाएगी। ये मैं आपको उमर अता बंदयाल साहब के घनौने खेल बता रही हूँ। अच्छा, ये बार बार ना ये बिजलियाँ भी चमक रही हैं। अब आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये कोई इन बातों की वजह से बिजलियाँ चमक रही हैं। ये इस वजह से बिजलियाँ चमक रही हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई है, लोड शेडिंग हो रही है। हम इधर इस वक्त जनरेटर में बैठे हुए हैं, तो ये आपको जो लाइट के जो लुक्का छुपी हो रही है ना, हल्की हल्की ब्लिंकिंग, ये खान के साथ आपने नहीं मिलाना, ये हमारे दफ्तर की हो रही है, टेंशन लेनी। फिर भी आप तक ये जो वीडियो है हम कोशिश करेंगे कि फुल लाइट और फुल ब्राइटनेस के साथ जाए। मैं ब्राइट तो लग रही हूँ ना? हाँ, फुल ब्राइटनेस के साथ ही जाएगी। अच्छा खैर, एनीवेज, तो जी भाई तारिक मसूद साहब हैं और 17 सितंबर को बनने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। काजी फाइज ईसा साहब, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी बेंच है क्योंकि भाई ये तो बेंच अकेला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बनाया, वो बना ही नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट का जो कोई भी कानून है उसको कलअदम करार दिया जा सकता है, लेकिन उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने तो मुअत्तल कर दी। सीधी तरह बताओ भाई, कानून मानना है नहीं मानना। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी कानून भी है, इसको साइड पर रख दो। ये बात उन्होंने बड़ी पता की और वैलिड उन्होंने की है। और सिर्फ ये बात नहीं की, उन्होंने कहा ये 9 रुकनी बेंच भी ये जो आपने बनाया है, और इसके साथ साथ 1 महीने में, पिछले 1 महीने में, यानी तब से तब तक जब से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया है और तब से तब तक जब तक उमर अता बंदयाल साहब इसको नहीं मान रहे हैं, तन तनहा अकेले फैसले कर रहे हैं, वो सारे बेंचेस भी जो पिछले 1 महीने में बने हैं वो हैं जी गैर कानूनी। अब आपको पता चला कि ये उमर अता बंदयाल साहब कितनी घिनौना खेल खेल रहे हैं। उमर अता बंदयाल साहब ने ना बड़ी एक चालाकी मारी है। उमर अता बंदयाल साहब ने ये चालाकी मारी है जिसका आज कोर्ट के अंदर जिक्र भी हुआ। उन्होंने ये चालाकी मारी, 7 जो जजेस हैं वो छुट्टी पर गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वाले जजेस हैं, उनमें से बाकी जो 9 थे उनका उन्होंने बना दिया बेंच, ठीक है, इस समात के लिए। और लोगों ने कहा, मतलब वहाँ पे जो जजेस हैं बाकी लोगों ने क्या कहना, उन्हीं के अपने कॉलीग्स ने कहा कि ये तो उन्होंने बड़े तरीके से ना एक सू मोटो वाला काम किया, क्योंकि 7 जजेस जो हैं वो ऑलरेडी छुट्टी पर हैं। अगर किसी पिटिशनर को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने रिव्यू करना है, भाई जज भी आखिर इंसान होते हैं, उनसे गलती हो सकती है, तो रिव्यू का ऑप्शन ही नहीं दिया। यानी कि उमर अता बंदयाल साहब ने इधर भी अपनी एक लुच फ्राई करके, अपनी शाना पत्ती दिखा करके 1.5 शाना बनने की कोशिश की कि जो छुट्टी पर गए फटाफट थे 9 रुकनी बेंच बना दो हैं, और बेंच भी अकेले बना लिया, कोई किसी से मुशावरत नहीं की, कोई किसी से नहीं पूछा। लेकिन आगे काजी के साहब खड़े थे। काजी साहब ने इतने अच्छे और इंटेलिजेंट तरीके से जो है ना सज्जी दिखा के खब्बी मारी है, आए आराम से कोर्ट रूम में बैठे, चंद मिनटों के अंदर 9 रुकनी बेंच को जो है वो फारिग किया। उन्होंने कहा कि भाई ये गैर कानूनी है। अच्छा, अब ये तो हो गया। मुद्दा ये है कि भाई आर्मी एक्ट के तहत इनकी कार्रवाइयां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आर्मी एक्ट, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, फौजी अदालतें जो है वो अपना काम जारी रखेंगी, ए बेंचते गयो। अब इसके अंदर जो उमर अता बंदयाल साहब हैं वो जितनी चाहे मर्जी अपनी जो है वो लुच फ्राई करें, इसके अंदर एतजाज़ एहसन हो, लतीफ़ खोसा हो, जितना चाहे मर्जी वो इसके अंदर अपने मंजन बेचने की कोशिश करें, अपनी सियासी मकासद को चमकाने की कोशिश करें, अपने लिए कुछ समेटने की कोशिश करें सिस्टम में, उनको मिलना है ठेंगा, ठीक है, उनकी हो जानी है टैटा फिश। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। इमरान खान के दौर में चलाए गए सिविलियंस के ऊपर जो फौजी अदालतों के अंदर जो मुकदमात उनके चले वो हलाल, और जो अब इस दौरे हुकूमत में चल रहे हैं वो हराम। ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि इस दौरे हुकूमत के अंदर 9 मई के वाक़यात के नतीजे में जितने भी लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के खिलाफ, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चल रहे हैं, उन लोगों को पुलिस उठा रही है, विफाक उसको ओन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामान ने करारदाद ना सिर्फ उसमें पेश हुई बल्कि मंजूर की, और वो करारदाद किसी और ने नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश की। और आज वही ख्वाजा आसिफ साहब लिटरली हाथ जोड़ रहे थे कि खुदा का वास्ता है, उमर अता बंदयाल साहब को ही कह रहे थे, खुदा का वास्ता है
कोई तो ऐसा काम कर जाए कि आपके जाने के बाद कोई एक आपका फैसला, कोई एक ऐसा आपका काम हो कि लोग कहें कि हाँ यार कोई चीफ जस्टिस था, एक काम तो अच्छा कर गया। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसी क्लासिकल बजाई है उमर अता बंदयाल साहब की, ऐसी क्लासिकल क्लास ली है। लेकिन वो कहते हैं ना उमर अता बंदयाल साहब को क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो पूरा इमरान टोला है ना, इमरान खान उसके पूरे सहूलत, इनको तो बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। इनका मसला यही है, इनको इज्जत बेइज्जती में फ़र्क ही नहीं पता, इनको बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज पुराना PMLN का जो बदला था ना, जो भड़ास थी, वो निकाल ली है। वो भड़ास और वो बदला उन्होंने निकाला है एतजाज़ एहसन के अगेंस्ट। वो इसलिए क्योंकि एतजाज़ एहसन पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बिल्कुल अलग राय रखते थे। एतजाज़ एहसन पिछले काफ़ी अरसे से मरियम नवाज़ के ऊपर पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब पिछले काफ़ी अरसे से इमरान खान के ऊपर जो है अपना पर्सनल जो इमोशंस हैं और अपना जो पर्सनल जो वज़न है उनके ऊपर डाल रहे थे कि हाँ जी खान सेट है, ये सारी चीज़ें। तो भाई आपको याद होगा 2013 के टाइम पर जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, चौधरी निसार साहब एक ऐसे ही किसी सेशन के अंदर, जॉइंट सेशन के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे और उस टाइम के ऊपर जब धरने हुए और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट का साथ दिया और नून लीग को बचाने की कोशिश की और नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए क्योंकि उनको पता चल गया था कि इमरान खान का कितना घिनौना प्लान है, तो ऐसे में अपना एहसान जताते हुए एतजाज़ एहसन साहब खड़े हुए और पार्लियामान के अंदर नवाज शरीफ को बातें सुनाना शुरू कर दी। उस टाइम पर नवाज शरीफ ने चौधरी निसार साहब का हाथ पकड़ लिया था। इतनी मुरव्वत और इतनी तमीज़ उनमें थी, उन्होंने कहा था रहने दो, कोई बात नहीं, उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, कोई बात नहीं। और उस टाइम पर चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, याद है। उस टाइम पर तो नवाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार साहब को बोलने नहीं दिया और एतजाज़ एहसन साहब की इज्जत रह गई, इज्जत बच गई। लेकिन आज उसकी डबल कसर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने पूरी की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसी छितरौल की है एतजाज़ एहसन को, उनको सीधा का मतलब ही है, इनके अपने मकासद हैं और ये कोई विजनरी या किसी ये जो है नज़रिए के तहत जो है ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए हो रही हैं। तो ये तो थी भाई आपकी पूरी कार्रवाई। लेकिन फड्डा पड़ा हुआ है, फड्डा ये पड़ा हुआ है, अगर मैं आपको आज का लुब्बे लुबाब बताऊँ तो फड्डा ये पड़ा हुआ है कि आधी कौम को ये पता ही नहीं है कि जी उमर अता बंदयाल साहब ठीक कर रहे हैं कि काजी साहब ठीक कर रहे हैं। आधी कौम को पता ही नहीं है कि जी फौजी अदालतों के अंदर इन सिविलियंस के मुकदमे चलने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एक दफ़ा फिर से साजिशी अनासर, झूठे अनासर, मुल्क दुश्मन अनासर इमरान खान को उनकी तरफ का बयानिया दे करके इस ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा करके उनको हीरो बनाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे बच्चा गवाह है कि जिसने 9 मई के वाक़यात के अंदर जो भी मुलव्वस था उसको इबरत का निशान होना चाहिए रादर देन कि उसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के नाम पर हीरो बनाया जाए। हो गई है गल, आ जाओ जी ज़रा हूँ जरा हैंडसम है गैर ना ओदी गल सुन लो। हैंडसम की तो ऐसी हैंडसम गिरी निकली है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब परवेज़ खटक साहब ने अपना एक कोई ग्रुप बनाने की कोशिश की, बल्कि ग्रुप क्या बनाने की कोशिश, वो अपना बना रहे हैं ग्रुप ये वो। परवेज़ खटक साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को जमात से अलहदगी के लिए जो वो तरगीब दे रहे हैं, जिस तरह से वो तमाम लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, और वो खुद भी नहीं कर रहे, ऑब्वियसली बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परवेज़ खटक साहब के ऊपर अपना ट्रस्ट, परवेज़ ही अन्य गने, अच्छा परवेज़ खटक के ऊपर अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो वो जो सारे लोग हैं ना वो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब से जान छुड़ाना चाहते हैं और परवेज़ खटक साहब के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब ये बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हजम नहीं हो रही है, इमरान खान को हजम नहीं हो रही है, तिल मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं एवी जेड़े बंदे हैं वो भी छड़ के चले जाएंगे। तो गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? गुस्सा परवेज़ खटक पर निकाल रहे हैं। उन्होंने क्या किया जी, परवेज़ खटक को एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। शोकाज नोटिस के अंदर एक आ गया कि भाई 7 रोज़ के अंदर आपने जवाब देना है। अगर आपने जवाब नहीं दिया कि इसकी वजह क्या है तो फिर जी मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने उनको वार्निंग दिया। अच्छा मैनू ये दसो, इमरान खान साहब किसी को वार्निंग दे सकते हैं? इमरान खान साहब की इस वक्त ये वैल्यू, ये औकात, ये पावर है कि वो कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे? वो जो ऑलरेडी बंदा परवेज़ खटक जो है इनको छोड़ के जा रहा है और सिर्फ अकेला नहीं जा रहा, बहुत से और लोगों को साथ लेकर के जा रहा है। और माँ सदके जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परवेज़ खटक साहब हैं उनको जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, यानी PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल कौन है? उमर अयूब साहब। ये उमर अयूब साहब जो हैं ये उनको जी ये इज़हार वजू का नोटिस जारी कर रहे हैं साइन करके। अब उमर अयूब साहब का जो कनेक्शन है ना वो इस ये अदलिया के हवाले से भी एक मानी से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि 1967 में एक आर्टिकल के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ था 21D। आप 21D जा कर के पढ़ लें सारे। वो जो 21D जिसने चालू किया था ना वो उमर अयूब साहब के ग्रैंडफादर थे। तो भाई जब ग्रैंडफादर साहब ये करेंगे तो पोते से आप क्या करतूते एक्सपेक्ट करते हैं?
हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो इमरान खान ने अब लुक्का छुप्पी का खेल खेलना शुरू किया है ना, ये हालत इमरान खान साहब की हुई है कि लुक्का छुप्पी का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने JIT में जाना था, कल नहीं गए। अलकादर ट्रस्ट के लिए नैब में जाना था, वो भी नहीं गए। उस्मान बुज़दार साहब ने आज नैब में जाना था, नहीं पेश हुए। बुशरा बीबी ने भी आज नैब में जाना था, नहीं पेश हुई। इमरान खान साहब को नैब ने तलब किया है तोशा खाना के मामले में, और उसमें भी वो निश्ता, बस समझो वो भी नहीं गए, ठीक है। उसके अलावा जी उनको नोटिस हो गया फिर अब ये नैब की तरफ से तोशा खाना के लिए कि भाई अगर अब आप नहीं आए हैं तो फिर मसले मसाइल आपको जो है ना वो सामने करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जी गुलाम सरवर साहब, मैंने आपको बताया था, उन्होंने अरेस्ट उनका हुआ था और एक रात में ही उनका जो है वो पता चल गया। एक रात में ही उनको ख्वाब आ गई और उनको पता चला कि भाई ए खान तो 80 पीछा छुड़ाना है, ठीक है। तो उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया, और हुमायूं अख्तर साहब ने भी जो है वो इमरान खान साहब को छोड़ दिया। तो ये सब छोड़ेंगे, सब छोड़ कर जाएंगे। मगर ये जो गुलाम सरवर साहब को लग रहा है ना कि अब इनको मरात मिलेंगी, ये बच जाएंगे, 9 मई के वाक़यात में जो जो इन्वॉल्व है वो बचेगा कोई नहीं। वो एक खान को छोड़े, खान को ना छोड़े, जमान पाक जाए, जमान पाक ना जाए, खान की बात सुने, खान की बात ना सुने। वंस अ क्रिमिनल इज ऑलवेज अ क्रिमिनल। ये भाई फौजियों ने अपनी किताब में लिख लिया है कि जिसने हमारी तरफ आंख उठा के भी देखा ना, ये फौज का मिजाज है, हमने उसकी आंख निकाल देनी है, सीधी सी बात है। तो अब ये गुलाम सरवर हों, ये जितने भी और ऐसे लोग हैं ना, फसली बटेरे, इनकी माफ़ी तलाफ़ी फिर भी नहीं होनी। अभी तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी ना, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी हिम्मत जुर्रत नहीं है। अब तो सीधा सीधा वीडियो मैसेज देते हैं, सीधी सी बात है। एनीवेज जी, अभी के लिए इतना ही। बड़ी लंबी बातचीत हो गई है, मुझे पसीने भी बहुत आ रहे हैं, पता नहीं कब लाइट आएगी। दुआ करें लाइट आ जाए, अल्लाह करे कि अभी देखें ना ईद कुर्बान के दिन चल रहे हैं, दुआ करें कि बस लोड शेडिंग ही ख़त्म हो जाए, और कुछ नहीं तो लोड शेडिंग से मुकाओ। एनीवेज जी, अगली वीडियो में मिलते हैं, कोशिश करती हूँ कि तब तक लाइट आ ही जाए।